मतलब राजनांदगांव के रहने वाले चोर इडली डोसा का दुकान रायपुर में लगाकर दुर्ग जिले में चोरी करते हैं। मनीष अमोलिया, जितेंद्र गायकवाड़ और रवि साहू, ये तीनों थे जिनको पकड़ के पूछताछ किया गया, जिस पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। इसके जो मनीष अमोरिया जिसकी उम्र 25 वर्ष है, ये इसके खिलाफ राजनांदगांव में 10 मामले पहले से ही दर्ज है। अभी इन लोगों से 7 लाख की लगभग संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें सोने 3 चोर हैं, वो रायपुर में इडली डोसा का दुकान लगाते हैं। इन्होंने सोना चांदी 3 जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ बेचना स्वीकार किया, जिसमें तीनों ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं, उनको भी पकड़ के हमने आरोपी बनाया है। सुने मकान में चोरी करने वाले 3 चोर और उन चोरी के सामानों यानी जेवरों को खरीदने वाले 3 खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला दुर्ग जिले का है, मगर सिर्फ दुर्ग जिले तक सीमित नहीं है। ये जो चोरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन खरीदारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये राजनांदगांव के रहने वाले हैं। और जो चोर है, जो 3 चोर हैं, वो रायपुर में इडली डोसा का दुकान लगाते हैं। मतलब राजनांदगांव के रहने वाले चोर इडली डोसा का दुकान रायपुर में लगाकर दुर्ग जिले में चोरी करते हैं। और ऐसा तब करते हैं जब दुकान को बढ़ाकर बंद कर आते हैं, रेकी करते हैं, सूना मकान दिखता है तो वहाँ पर चोरी को अंजाम देते हैं। और ये सिलसिला इनका 1 नवंबर से शुरू है। 1 नवंबर के दिन जो मुख्य आरोपी है मनीष, वो अपने भांजे के साथ पल्सर बाइक में जाता है, नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ पहुँचता है। पहुँचकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद इसका हिम्मत बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे कर कुल 8 मामले इन सब के खिलाफ दर्ज हैं। ये तीनों चोरों के खिलाफ और तीनों खरीदारों के खिलाफ 8 मामले 5 अलग अलग थाने में दर्ज हैं, जिसमें जो अन्य थाने हैं, थाना पाटन, उतई, अमलेश्वर, नंदिनी और रानी तरह, इन 5 थानों में 8 जगहों पर इन्होंने चोरी की है। और इतना ही नहीं, जो मुख्य आरोपी है इसमें मनीष अमोरिया जिसकी उम्र 25 वर्ष है, ये इसके खिलाफ राजनांदगांव में 10 मामले पहले से ही दर्ज हैं। मतलब ये आज का खिलाड़ी नहीं है, मगर आप उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं। महज 25 साल की उम्र में 10 मामले पहले से दर्ज होना और उसके बाद ये 8 और नए मामले दर्ज होना, यानी 25 साल की उम्र में 18 मामले दर्ज हैं इसके ऊपर चोरी के। अब जितने भी इनके चोर गिरोह में थे, सब युवा लोग ही हैं। कोई 22, 23, 24, 25 इस प्रकार की ही सबकी उम्र आपको बता दें, जिसमें मनीष अमोरिया 25 वर्षीय, जितेंद्र गायकवाड़ 23 वर्षीय और रवि साहू 23 वर्षीय, ये तीनों चोर हैं। और इसके साथ ही धर्मेंद्र साहू 33 वर्षीय, उमेश उर्फ पिंटू 35 वर्षीय, प्रकाश सोनी 38 वर्षीय, ये तीनों जो हैं खरीदार हैं। इस प्रकार से इनका पूरा सिंडिकेट चलता था। आप जानते हैं कि किस प्रकार से सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव चल रहा है, और इसको देखते हुए ये लगातार सूने मकानों से सोने चांदी के जेवर को चुराते थे, उन्हें बेचते थे और पैसे को आपस में बांटते थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब दुर्ग पुलिस ने इन 3 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 3 खरीदारों तक पहुंची, और उसके बाद सारे मामले का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले को लेकर आज एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ बताया, आप आगे वीडियो में देखिए। थाना पाटन क्षेत्र में लगातार चोरी की सूचना मिल रही थी। प्रार्थियों द्वारा थाना पाटन में चोरी का रिपोर्ट लिखवाया गया था। लगभग 4 चोरियां थी, जिस पर टीम गठित किया गया। थाना का टीम था, हमारे एसएसयू के टीम थे। लगातार पतासाजी करने पर हमने 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनका नाम था मनीष अमोलिया, जितेंद्र गायकवाड़ और रवि साहू। ये तीनों थे जिनको पकड़ के पूछताछ किया गया, जिस पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। इसके अलावा उनसे जब और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने और अलग अलग जगह के चोरियों को चोरी करना बताया, जिसमें उतई है, अमलेश्वर है, और इसके अलावा अभी और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो उससे अलग अलग जगह पे जो चोरी कर रहे हैं उसकी खुलासा होने की और संभावना है। अभी इन लोगों से 7 लाख की लगभग संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात हैं और कुछ नकदी है, और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके पूछताछ में इन्होंने सोना चांदी 3 जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ बेचना स्वीकार किया, जिसमें तीनों ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं, उनको भी पकड़ के हमने आरोपी बनाया है। तो इस प्रकार से 6 आरोपी हैं। ये कुल कितनी जगह से चोरी की है टोटल? ये लगभग अभी हमारे पास जो अभी हमने पूछताछ किया है उसमें 8 जगह पे उन्होंने चोरी की है। ये अमलेश्वर में जो हुआ था उसमें भी शामिल है? हाँ, ये अमलेश्वर की चोरी में भी शामिल हैं। ये पाटन में 4 जगह है, उतई में 1 जगह है, अमलेश्वर में 1 जगह है, नंदनी में 1 जगह है और रानी तरई में 1 जगह है। हाँ, ये जो अमोरिया है उसके राजनांदगांव में
काफ़ी अपराध हैं, उसके लगभग 10 अपराध पंजी जामुरिया के अगेंस्ट में। और अभी वो राजनांदगांव के एक अपराध में फरार भी चल रहा है, तो हमने राजनांदगांव पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है। सर इनका पैटर्न वही था क्या, चोरी का पैटर्न क्या था इनको? ये रेकी करते थे सोने मकानों का, रात में घूमते रहते थे, दिन में ये रायपुर में इडली बेचने का काम करते थे अच्छा। और रात में आके ये घूमते रहते थे और घूम के जो सोने मकान दिखते थे उनमें ये लोग चोरी करते थे।